चलिए, तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। क्या पढ़ेंगे? संधारित्रों का संयोजन। देखिए, परिपथ में उपलब्ध धारिता से इच्छित धारिता प्राप्त करने के लिए हम संधारित्रों का संयोजन करते हैं। क्लियर? तो देखो, परिपथ में मतलब कि जैसे कि मान लीजिए 2 फैरड और 2 फैरड का 2 धारिता आपके पास है। क्या है? 2 फैरड और 2 फैरड का। हम चाहते क्या है कि 1 फैरड का मिले। क्या चाहते हैं? 1 फैरड का मिले। मतलब ये दोनों मिल करके जो काम कर रहा है, हम चाहते हैं कि एक वैसा ना आए अकेले काम करे। जैसे जस्ट लाइक एक रूम है, ठीक है, एक रूम को हमको पेंटिंग करवाना है, तो 4 मजदूर बोला कि इसमें 4 मजदूर लगेगा, ठीक है, और चारों मिल करके इसको पेंटिंग कर देगा। हम चाहते हैं, अब देखिए 4 गो रहेगा तो जगह भी ज़्यादा लेगा, 4 गो बाल्टीन मांगेगा, है ना, तो कॉस्ट मतलब ज़्यादा पड़ जाएगा रुपया उसमें। तो हम चाहते हैं कि चारों के बदला एक वैसा आए जो अकेले काम कर दे। क्या बोलेंगे? उस चारों का तुल्य बोलेंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये दोनों का तुल्य क्या है? ये 1 फैरड का है। दिक्कत है? तो संधारित्रों का संयोजन हम क्यों करते हैं? तो परिपथ में उपलब्ध धारिता से इच्छित धारिता, मतलब कि अपने इच्छा अनुसार धारिता को प्राप्त करने के लिए हम संधारित्रों का संयोजन करते हैं। संधारित्रों का संयोजन हम 2 तरह से करते हैं, एक तो समांतर क्रम में और दूसरा श्रेणी क्रम में। क्या करते हैं? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, या समांतर क्रम, श्रेणी क्रम। क्लियर है? अब सबसे पहले हम आपको समझाते हैं, आपको याद करवाते हैं अभी श्रेणी क्रम संयोजन। इसको ध्यान से समझना है, समझ में आ जाएगा। परिभाषा काफी इजी है, अगर डायग्राम आप समझ लेते हैं तो परिभाषा आप अपने मन से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर संधारित्र का हम 3 प्लेट लेते हैं, 3 संधारित्र लेते हैं। एक संधारित्र में 2 प्लेटें होती है, एक ये रहा, दूसरा ये और तीसरा ये। क्लियर? आप देखो ध्यान से, तो ये है पहला संधारित्र और ये है दूसरा संधारित्र, ये है तीसरा संधारित्र। पहला संधारित्र का ये पहला प्लेट हो गया, ये दूसरा प्लेट, फिर उसी तरह ये पहला प्लेट, दूसरा, पहला, दूसरा। क्लियर? अब देखो परिभाषा कितना ईजी है। श्रेणी क्रम, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। देखो तो क्या लिखेंगे कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन में, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन में प्रथम संधारित्र का पहला दूसरा प्लेट, ये है ना, ये पहला प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, तो क्या लिखेंगे? रेड वाला क्या लिखेंगे कि प्रथम संधारित्र का दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, है ना, ये दूसरा संधारित्र है पहले प्लेट से, तो दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से तथा दूसरा का दूसरा प्लेट तथा दूसरा का दूसरा प्लेट तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा हो, तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा हो, और आगे भी यही क्रम चलता रहे या यही व्यवस्था रहे, तो इस तरह के संयोजन को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। क्लियर हुआ कि नहीं? फिर से एक बार समझो। देखो क्या लिखे हैं, ये पहला संधारित्र, दूसरा, तीसरा, ये पहला प्लेट, दूसरा प्लेट, फिर पहला दूसरा, इस तरह से। तो क्या लिखेंगे कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट, पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से तथा दूसरा का दूसरा प्लेट तथा दूसरा का दूसरा प्लेट तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा हो, और आगे भी यही क्रम चलता रहे, तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं परिभाषा। तो ये हम लैंग्वेज लिख दिए हैं, ठीक है, देख लो। संधारित्र का संयोजन, परिपथ में उपलब्ध धारिता से इच्छित धारिता प्राप्त करने के लिए हम संधारित्रों का संयोजन करते हैं। क्लियर? उसके बाद लिख दिए हैं संधारित्रों का संयोजन मुख्यतः 2 तरह से किया जाता है, पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम। फिर श्रेणी क्रम सबसे पहले पढ़ेंगे, पहला नंबर श्रेणी क्रम संयोजन। इसका परिभाषा आपको याद हो गया होगा, देखिए वही लिखें। यदि संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट, है ना, दूसरी प्लेट द्वितीय संधारित्र की पहली प्लेट से तथा द्वितीय संधारित्र की दूसरी प्लेट तृतीय संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़े हो, तथा आगे भी यही क्रम चलता रहे, तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्लियर है? अब देखो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हम व्यंजक प्राप्त करते हैं। देखिए कैसे, एक संधारित्र है, 3 संधारित्र हम लेते हैं,
कितना 3, दूसरा और फिर ये तीसरा। क्लियर। तो 3 संधारित्र हम लिए हैं, इसको हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं। कितना, और क्या करते हैं, इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं। यहाँ पर लगाते हैं स्विच कुंजी के, और यहाँ से धारा प्रवाहित होगा, करंट। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जो विभव होगा VA मान लेते हैं, यहाँ पर जो होगा VB, और यहाँ पर जो होगा VC, और यहाँ पर जो होगा VD। क्लियर। मतलब ये पॉइंट है, मतलब पहला जो संधारित्र जुड़ा हुआ है A और B के बीच में, दूसरा जो जुड़ा हुआ है B और C के बीच में, तीसरा जो जुड़ा हुआ है C और D के बीच में। ठीक है। तो इस पॉइंट पर विभव होगा, और इसके बीच क्या होगा, तो विभवांतर होगा। इस प्लेट के बीच क्या होगा, विभवांतर होगा। क्लियर। अब देखो ध्यान से, एक चीज याद रखना आपको। क्या, देखो अगर रास्ता बदलता है, ठीक है, पहले इसमें देखते हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम पढ़ रहे हैं, इसमें रास्ता नहीं बदल रहा है, एक ही रास्ता है। ठीक है। पहले ये देखते हैं कि अगर रास्ता नहीं बदलता है, अगर रास्ता नहीं बदलता है, तो इस कंडीशन में आवेश जो हमारा होता है नियत होता है, मतलब आवेश नहीं बदलेगा, आवेश जो होगा क्या होगा, नियत होगा। लेकिन विभवांतर जो होगा अलग अलग होगा, यानी विभव अलग अलग होगा। विभव के अंतर को ही हम क्या बोलते हैं, विभवांतर। तो अलग अलग होगा, मतलब ये नियत नहीं होगा, विभवांतर जो होगा नियत नहीं होगा, रास्ता नहीं बदलने पर। याद रखना, अगर रास्ता बदलता है, रास्ता बदलता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आवेश आपका नियत नहीं होगा, यानी अनियत हो जाएगा, यानी नियत नहीं होगा। नोट इक्वल टू लिख दीजिए, नियत नहीं होगा। लेकिन विभवांतर जो होगा, यानी विभव जो होगा क्या होगा, वो नियत होगा। क्लियर है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। अब देखो ध्यान से, इसमें एक ही रास्ता है। अगर मान लीजिए यहाँ से कोई आवेश को भेज रहे हैं, तो इस संधारित्र से भी जाएगा, आई जाएगा, इस संधारित्र से भी आई जाएगा, इससे भी आई जाएगा, क्योंकि रास्ता नहीं है ना, रास्ता जो है एक ही है। तो सब में आवेश जो होगा सेम जाएगा, यानी प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है, इस तरह से हो ना, प्लस क्यू और माइनस क्यू, फिर प्लस क्यू और माइनस क्यू, फिर इसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र बताएं हम आपको कि 2 प्लेटें होती है, एक पर प्लस चार्ज होता है, एक पर माइनस चार्ज होता है। इसका विभव कितना, VA है, VB है, VC है और VD है। बताइए यहाँ तक दिक्कत। अब देखो, अब एक फॉर्मूला बताएं आपको कि Q बराबर CV क्या होता है, Q बराबर CV होता है। तो यहाँ से अगर हम V का मान निकाल लें, किसका, V का, तो ये तो बाय में चलाएगा C, तो V इक्वल टू क्या होगा, Q बाय C हो जाएगा। ये फॉर्मूला निकला। तो यहाँ से हम लेते हैं प्रथम संधारित्र के लिए, इसके लिए पहले तो यहाँ तक ये हम मिटा देंगे जितना भी लैंग्वेज लिखा हुआ है, और ऊपर से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें रास्ता नहीं बदल रहा है, तो आवेश जो है नियत है। लेकिन क्या बताएं, अगर रास्ता नहीं बदलता है तो आवेश तो नियत होता है, लेकिन विभवांतर जो होता है अलग अलग होता है। यानी विभव के अंतर को ही क्या बोलते हैं, विभवांतर। यानी विभव इस पर होगा, इस पॉइंट पर विभव A होगा, इस पर B होगा, इस पर C होगा, इस पर D होगा। मान लिए अगर विभवांतर देखें तो मान लीजिए इसके और इसके बीच में विभवांतर कितना, विभव के अंतर को ही क्या बोलते हैं, विभवांतर। मतलब VAB हो जाएगा। तो VAB को क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB। क्लियर है, इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए, तो इसमें लेते हैं पहले संधारित्र के लिए, यानी प्रथम संधारित्र के लिए। प्रथम संधारित्र के लिए, तो प्रथम संधारित्र के लिए फॉर्मूला क्या निकला, विभवांतर बराबर आवेश बटा धारिता। तो देखो विभवांतर, प्रथम प्लेट लिए, प्रथम संधारित्र ये है, ठीक है। तो इसके बीच में विभवांतर हमको देखना, तो क्या होगा, VAB होगा। अगर विभव देखते तो खाली VA होता, नहीं तो VB होता, सॉरी VB होता। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, विभवांतर। तो इसके बीच में विभवांतर कितना होगा, VAB। क्लियर। आवेश, तो आवेश कितना, आवेश तो Q है,
नियत है आवेश। धारिता, धारिता कितना है, तो मान लेते हैं C1 का जो धारिता है, इस प्लेट की धारिता C1 और इसका कितना है C2 और इसका कितना है C3 है धारिता। क्लियर। तो इसका C1, अब देखो विभवांतर हमको देखना है क्या होगा, VA माइनस VB लिख सकते हैं, क्योंकि इस दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है VA माइनस VB। विभव के अंतर, तो विभव इस पॉइंट पर A है, इस पॉइंट पर B है, विभवांतर निकालेंगे तो एक अंतर VA माइनस VB लिख दिए, आवेश बटा C1 फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो दूसरे यानी कि द्वितीय संधारित्र के लिए, द्वितीय संधारित्र के लिए, संधारित्र के लिए, अब द्वितीय संधारित्र के लिए, तो द्वितीय संधारित्र कहाँ है, ये है ना। तो आपको क्या लिखना है, विभव, विभवांतर। पहले विभव देखिए, इस दोनों प्लेटों के बीच देखिए विभव कितना है VB, यहाँ पर VC है, तो क्या लिखेंगे, विभवांतर हमको लिखना है, तो क्या होगा VBC। क्लियर, क्या होगा VB और C। आवेश, तो आवेश भी इस प्लेट पर कितना है Q ही है ना, इस प्लेट पर कितना आवेश है Q है, Q संधारित्र, तो दूसरा है C2, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे VC माइनस का VB माइनस VC हो जाएगा। इसके अंतर, विभव के अंतर क्या बोलते हैं विभवांतर, तो Q बटा C2, इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, समीकरण 2। अब देखो तृतीय संधारित्र के लिए, संधारित्र के लिए, तो तृतीय संधारित्र के लिए देखो ये है, तो यहाँ पर फिर क्या लिखना है, विभवांतर लिखना है, तो इसके बीच में देखो क्या होगा VCD, तो VCD इसका टू क्या होगा आवेश Q बटा C3, तो यहाँ क्या होगा BC माइनस BD, Q बटा कितना C3, समीकरण 3। और समीकरण क्या करते हैं, जोड़ देते हैं सबको, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से इस साइड वाला इधर जोड़ेंगे, इधर का इधर, देखो क्या है यहाँ पर VA माइनस VB प्लस 2 गुना VB माइनस VC प्लस 3 वाला VC माइनस VD, इधर देखो क्या है Q बाय C1, Q बाय C2 और Q बाय C3। क्लियर, देखो कट जाएगा, क्या बचा VA माइनस VD, और इधर आवेश कॉमन कर लेते हैं, तो 1/C1, 1/C2 और 1/C3, इसको मानते हैं समीकरण 4। यहाँ तक बताइए दिक्कत है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बनाते हैं तुल्य परिपथ, क्या बनाते हैं तुल्य परिपथ, तो इसको रब कर दूँ। चलिए तब हम बनाते हैं तुल्य परिपथ। देखो अब ध्यान से, तो इसमें एक संधारित्र आएगा, एक वैसा संधारित्र हम मार्केट से खरीद के लेके आए हैं जो तीनों को बदलाव के लिए काम कर रहा है, तो तीनों क्या बोलेंगे तुल्य बोलेंगे, पहले हम समझा चुके हैं इसके बारे में। तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, इस पर माइनस चार्ज होगा। क्लियर, यहाँ से करंट जाएगा। अब ये तीनों जुड़ा हुआ था A और D के बीच में, तो ये अकेले जुड़ेगा A और D के बीच में, A और ये क्या होगा D, मतलब इस पर विभव जो होगा VA और इस पर होगा VD होगा। क्लियर, तो इसको बोलेंगे तुल्य परिपथ। क्या बोले, ये प्लस ये माइनस, ये क्या है कुंजी, इसको क्या बोलेंगे तुल्य परिपथ, तुल्य परिपथ। क्लियर, तो अब लिखते हैं तुल्य परिपथ से, तुल्य परिपथ से, तो तुल्य परिपथ से फिर फॉर्मूला क्या लगेगा, विभवांतर और इसका टू आवेश बटा धारिता। तो ये जो धारिता है, ये जो समांतर प्लेट है, इसका जो धारिता क्या होगा C तुल्य हो जाएगा, क्योंकि तीनों के बदले अकेले वो काम कर रहा है। ये तीनों मिल करके इस बैटरी को झेल रहा था, अब ये वैसा लाए वो अकेले झेल रहा है, तीनों के बदले अकेले काम कर रहा था, क्या बोलेंगे तुल्य। क्लियर, तो विभवांतर किसके बीच में लगा हुआ है, ये VA और VD के बीच में, तो क्या होगा VAD इक्वल टू आवेश, आवेश लिखी हुई है, धारिता कितना C तुल्य है। क्लियर, अब इसको क्या लिख सकते हैं VA माइनस VD Q बटा C, इसको समीकरण मान लेते हैं 5। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा समीकरण 4 तथा
5 से, तो 4 कितना देखो, समीकरण 4 तथा 5 ये है और ये जो इक्वल पार्ट कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, Q बटा C तुल्य इसकल टू उधर Q 1/C1 1/C2 और 1/C3। यहाँ नहीं दिख रहा है बच्चा, ये और ये कैंसिल हो गया तो देखो Q से Q कैंसिल तो बचा क्या 1, C इक्विवेलेंट भी बोलते हैं इसको, 1 इंग्लिश में C2 और C3, तो ये आ गया। अगर हम चाहते हैं n संधारित्रों के लिए तो क्या करेंगे, तो n संधारित्रों के लिए तो क्या होगा, n संधारित्र के लिए 1/C तुल्य C इक्विवेलेंट 1/C1 1/C2 और 1/C3 प्लस डॉट डॉट 1/Cn। क्लियर है, तो ये हो गया n संधारित्रों के लिए। अब देखिए, अब हम बताए थे कि 2 फैरेड और 2 फैरेड का 2 धारिता आपके पास है, आपको चाहिए 1 फैरेड का, कैसे होगा, तो इसको जोड़ेंगे श्रेणीकरण में तब आएगा। देखो तो 1 कितना दे दिया, 1/C इक्विवेलेंट 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम लेंगे कितना 1 प्लस 1/2 तो कितना हो जाएगा 2/2, कट गया 1, तो 1/C इक्विवेलेंट कितना आ गया 1 है ना, इसको उलट देंगे तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1 फैरेड आ गया ना। तो हम चाहते हैं कि अगर इच्छा अनुसार धारिता चाहिए तो इसको इस तरह का हम चाहिए, अगर 2 फैरेड का 2 दिया है, हम चाहते हैं 1 फैरेड चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में संयोजित करना पड़ेगा। क्लियर है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, अच्छा लगा है सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर, बाय।